किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना, जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आप जैसा कि जान रहे हैं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे झारखंड राज्य में भी कृषि का स्तर काफ़ी बढ़ा है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हमारे झारखंड के किसान भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं, पशुपालन का भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या पता है किसान भाइयों, अगर आप मशरूम की खेती करेंगे तो इससे भी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बताने जा रहे हैं धनबाद जिला के अरुण कुमार महतो जी। ये मशरूम की खेती करके आज स्वावलंबी बने हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करते हैं। मशरूम कवक वर्ग का एक पौधा है। इसका कवक जाल ही इसका फल भाग होता है, जिसे मशरूम कहा जाता है। मशरूम की खेती हमारे यहाँ आदिम काल से होती आ रही है, लेकिन इसने व्यावसायिक रूप लिया है हाल के ही कुछ वर्षों में। मनुष्य इसका इस्तेमाल पौष्टिक एवं सुपाच्य भोजन के रूप में करता आ रहा है। भोजन में इसे शामिल करने से प्रोटीन एवं विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल लोग दवा के रूप में भी करते रहे हैं। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक तत्व शरीर के जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। इसमें मौजूदा तत्व शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने नहीं देते, अतः इसके सेवन से हृदय रोग से बचा जा सकता है। आज के आधुनिक खान पान में इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी बढ़ती मांग ने इसे एक लाभकारी व्यवसाय बना दिया है, क्योंकि इसकी खेती छायादार जगहों में की जाती है, जैसे घर के अंदर या छत के नीचे। अतः इसके लिए अधिक भूमि की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी खेती कम लागत में अधिक मुनाफा दे जाती है। मशरूम की खेती से कुछ ऐसे ही कामयाबी हासिल की है झारखंड राज्य के धनबाद जिले के जोड़ा पोखर बस्ती के दंपति सुंचा महतो और अरुण महतो ने। सुंचा महतो एक घरेलू महिला है। उन्होंने घर के कामकाज को संभालते हुए मशरूम की खेती की शुरुआत अपने घर से ही की। इसके लिए ट्रेनिंग लिए थे, हम ट्रेनिंग लिए थे यहाँ TRDS से। उसके बाद वहाँ से शुरू किए, फिर कृषि विज्ञान केंद्र में जाके वहाँ पे रुके, वहीं से सारा कुछ अभी तक ज्ञान ले ही रहे हैं। मशरूम का खेती करना कितना आसान है, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे महिलाएं हैं जो कि घर पे हैं जी, कर नहीं पाती हैं। तो कैसे करें, वो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत तो ये कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है, कम लागत में आप कर सकते हैं। इसमें पूंजी ज़्यादा लगता नहीं है, इसलिए कम पूंजी से शुरुआत कर सकते हैं और ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। महिलाओं के लिए कैसा है ये काम? बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, शारीरिक श्रम है, या महिलाओं के लिए तो बोलूँगी मैं अच्छा है, क्योंकि घर को संभालते हुए ये सब चीज़ कर सकती है। और सारा कुछ इसमें बहुत बढ़िया होता है। इसमें हम इनकम भी इसका देखें, बहुत बढ़िया लगा। इसमें और बढ़ाना चाहती हूँ मैं, और चाहती हूँ कि लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करूँ। मशरूम की खेती कम पूंजी में अधिक लाभ दे जाती है, अतः इसमें हुए लाभ को देखकर सुंचा महतो के पति अरुण महतो ने इस व्यवसाय को संजीदगी से लिया और इसे बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी का साथ देने लगे। इतना ही नहीं, सुंचा महतो से प्रेरणा लेकर उनके मायके वालों ने भी इस व्यवसाय को अपनाया है। तो जैसे मशरूम का खेती के लिए बारे में बताते हुए, मशरूम का खेती इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है ये सब। तो हम फिर अपना इनकम दिखाएं, घर में दिखाएं, तो इनको भी, हस्बैंड को भी मेरा बढ़िया लगा, तो ये भी मेरा इन्वॉल्व हो गए, साथ देने लगे। तो अब मेरे बच्चों लोग का भी सपोर्ट है इसमें। शुरुआत आपकी थी? जी।
मैंने शुरुआत मेरा हस्बैंड मतलब उन्हीं का सपोर्ट से मैंने किया है, उन्हीं का सारा सपोर्ट है। अकेले तो मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन थोड़ा ये बोले तुम कुछ करना चाहती है घर बैठे, तो बोला हाँ करना तो चाहते हैं, तो फिर समय तो हम दे नहीं पाएंगे, फैमिली में मैं अकेली हूँ, तो ये बोले करो मशरूम करना चाहती है, तो फिर इनका सहयोग से हुआ। फिर करते गए तो इनका पूरा फुल सपोर्ट मिला, फैमिली का भी मिला, मायके में मेरा पापा लोग भी किए, सबका सपोर्ट से भाई लोग सब कोई मिलके किया, दीदी करो अच्छा है बढ़िया है। इस व्यवसाय की ओर इनका ध्यान तब गया जब पड़ोस की एक महिला ने उन्हें मशरूम की खेती करने की सलाह दी। उसके बाद इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से इसकी जानकारी हासिल की और इसकी मदद से मशरूम की खेती की नींव रखी। बेसिकली मैं बता दूं तो मेरा बैकग्राउंड रहा, मैं MBA कर चुका हूं और करीब 6-7 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कि लोग आज की डेट में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, ताकि लोग स्वावलंबी बने। तो जब मशरूम से रिलेटेड मुझे जानकारी मिली, एक दीदी ने मुझे बताया था, नाम उनका उषा दीदी बोलते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बगल में रहती हैं, तो उन्होंने जस्ट एक बताया कि आप लोग मशरूम का क्यों नहीं करते पार्ट टाइम में, तो सुन के अच्छा लगा। तो हम लोग बोले कहाँ से इसका जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बताया आप सबसे पहले TSRD जाइए। तो वहाँ गए तो वहाँ पे कुछ अधिकारी मिले, एक मैडम में मिली, तो वहाँ पे शुरुआती हमें जानकारी मिली। और वहाँ से होते हुए हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र गए। जब वहाँ गए तो सर से मुलाकात हुई, डॉक्टर नवीन कुमार से, डॉक्टर महेश सर से भी मिले, डॉक्टर नवीन कुमार से भी मिले जो कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर में है। तो उनसे काफ़ी जानकारी मिली, तकनीकी जानकारी मिला, बार बार इनका कम्युनिकेशन जो चाहिए हमें था और इन्फॉर्मेशन वो बहुत ज़रूरी होता है। किसी बिजनेस को शुरुआती दौर में ले जाने के लिए इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हमें मिलता रहा। तकनीकी सहायता भी मिला और स्पॉन कहाँ मिल सकता है, अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता तो वो कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। और वहाँ से मुझे कुछ बुक्स भी मिली जो अद्भुत बुक्स हैं मशरूम का, जो सर लोग जो आपका मशरूम का जो आपका सेंटर है हिमाचल प्रदेश सोलन में, वहाँ का बुक्स कुछ मिला, उसको स्टडी भी की, काफ़ी जानकारी भी हुई। कुछ यूट्यूब पे भी गए, सर लोगों ने बताया कि यूट्यूब पे भी देखते रहिए, आपको बहुत सारा तकनीकी और नया जानकारी मिलेगा। तो वो सब भी मिलता रहा और सर का हमेशा सहयोग मिलता रहा। तो हम लोग शुरुआत में ऑयस्टर किए, जनवरी 2016 में शुरू किए। उसके बाद करते करते सर बोले कि आप लोग फिर दूसरा मशरूम क्यों नहीं ट्राई करते, जैसे कि मिल्की है, बटन है। तो सर बटन में तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो हम लोग मिल्की देखते कैसे करना हो। तो सर लोगों ने मिल्की का काफ़ी प्रोत्साहन किया और उसका जो स्पॉन भी वो मुहैया करवाया KVK के द्वारा। तो KVK के सहयोग से हम लोगों ने ऑयस्टर के साथ साथ मिल्की का भी मतलब लगभग सफल ही हम लोगों ने उसका प्रयोग किया और काफ़ी कामयाबी मिले और मार्केट में उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। और कमर्शियली उसको हमने देखा कि जो लागत हम लगा रहे उससे 3 गुना 4 गुना तक हमें मुनाफा हो जा रहा है। तो कमर्शियली भी इसको हम आगे इसको ले जा रहे हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत जनवरी 2016 से की। इससे इन्होंने मात्र 300 रुपये की लागत से शुरू किया, जो 1 महीने में इन्हें 1800 रुपये का लाभ दे गया। यहीं से इन्होंने इस व्यवसाय की अहमियत को समझा और इसे बड़े पैमाने पर करने का मन बना लिया। शुरुआत हम लोगों ने जनवरी 2016 से शुरुआत की थी और हम लोगों ने करीब 300 रुपये का जो है शुरुआती हम मतलब पूंजी लगाया था, बहुत छोटा 300 रुपये, 10 पैकेट हमने लगाया था। और हमें करीब सबको बांटते हुए, ना कि कमर्शियली, हमने उसको जस्ट एक बांट दिया काफ़ी लोगों को फ्री में। हाँ, कि लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमने देखा कि 1800 रुपये का एक छोटा सा आमदनी आ गया 30 से 40 दिनों के अंदर। तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिला वहाँ पे कि अगर 300 लगा करके अगर 1800 रुपये का रिटर्न आता है सबको खिलाने के बावजूद भी, तो ये बिज़नेस छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। आप बड़े से बड़ा पूंजी लगा करके बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाते, बहुत छोटा प्रॉफिट कमाते, पर यहाँ छोटा लगा कर आप बड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको अगर हम कमर्शियली लेके जाएँ और बड़े स्केल में ले जाएँ तो रोज़गार तो हम देंगे लोग, अगर हम इसको बड़े स्केल में करेंगे। सरकार भी अगर हमारी मदद करती है, आगे आती है, हमारी मदद करती है, तो हम तकनीकी रूप से इसको और आगे ले जाना चाहेंगे और बड़े स्केल में करेंगे तो इसके साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और सरकार को भी इससे काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होगा, एक नया उद्योग बनकर आएगा, जो झारखंड में अति आवश्यक है। झारखंड में इस चीज़ को किया जा सकता है, यहाँ का वातावरण बहुत अनुकूल है, पर यहाँ रोज़गार का उतनी संभावनाएँ नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े स्टील प्लांट्स तो हैं पर उसमें तकनीकी रूप से मजबूत ना होने के कारण लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, कोलेरीज बंद हो रही हैं। हम चाहते हैं कि नया रोज़गार हो और साथ में लोगों को रोज़गार मिले, सरकार को आमदनी हो और हमारा भी एक बेस मजबूत हो, ताकि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे के जाए।
MBA की पढ़ाई कर चुके और नौकरी कर रहे अरुण महतो को इस व्यवसाय से होने वाले लाभ ने इतना आकर्षित किया कि अब वो इस व्यवसाय को नौकरी से ज़्यादा महत्व देते हैं। इसका मानना है कि ये व्यवसाय नौकरी से भी अच्छा है और इसमें इनके खुद का विकास संभव है। देखिए, पिछले 3 महीना पहले मैंने 3-4 महीना पहले जब मेरी माता जी का देहांत तो उस वक्त उससे पहले से काफ़ी मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा था कि जो मैं पार्ट टाइम में स्टार्टअप किया हूँ बिज़नेस का, मशरूम का, क्यों ना इसको धीरे धीरे इतना बड़ा कर दिया जाए कि हमें नौकरी की ज़रूरत ही ना पड़े। पैसे के लिए तो हम नौकरी करते हैं ना, डिग्री का मतलब ये नहीं होता। हमारे मध्यम वर्गीय में सोच है कि बेटा बचपन से पढ़ाई करो, नंबर लाओ, नौकरी लो, पढ़ाई करो, नंबर लाओ, नौकरी लो। लेकिन अगर आप खुद का जॉब करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए और मशरूम जैसे एक बिज़नेस को, व्यवसाय को शुरू करें जहाँ पे इतनी आमदनी आ सके कि आपको नौकरी पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका कोई बॉस ना हो, आप यहाँ खुद के मालिक हो, तो यही हमको प्रेरणा दिया। और इसी के ज़रिए मैंने सोचा कि पढ़ाई तो किया, क्यों ना इस पढ़ाई को खुद का डेवलपमेंट में लगाऊं, खुद का विकास करूं। क्यों मैं कहीं और काम करूंगा तो उस कंपनी का मालिक अमीर बनेगा, मैं अमीर नहीं बनने वाला। मुझे जब तक काम करेगा तब तक मैं सैलरी दूंगा, एक दिन नहीं जाऊंगा तो सैलरी नहीं मिलने वाली। लेकिन यहाँ पर अगर एक दिन नहीं भी काम करूँ ना, तो वो काम देखने के लिए मेरी पत्नी है, वो देख सकती है। पर नौकरी में ये चीज़ संभव नहीं है। आप अगर कंपनी में मैनेजर है या वर्कर है, आपकी पत्नी जाके नहीं काम करेगी, पर यहाँ पर घर के और लोग भी इसको हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए एक चीज़ मुझे आकर्षित किया और बाकी इसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी आकर्षित किया मुझे। से जुड़ने के बाद अरुण महतो को सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं हो रहा, बल्कि समाज में उन्हें पहचान भी मिल रही है। लोग इन्हें इस व्यवसाय के कारण जानने लगे हैं। सामाजिक तौर पे ये बदलाव आया कि आपके जैसे मीडिया लोग हमारे घर पे आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, एक हमारे लिए उपलब्धि है और हम आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि आप और भी ऐसे लोगों के पास जाएं जो मतलब क्या कहते हैं, जो और भी लोगों के पास जाएं जो इस तरह कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो सोचियो ये हुआ कि मैं समाज में इसके ज़रिए मुझे एक अलग पहचान मिल रही है, तो लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और इसके अलावा अगर मशरूम कल्टीवेशन में नहीं होता तो डॉक्टर नवीन कुमार शायद इनसे मेरी परिचय उतनी गहरी नहीं होती या KVK के साथ मेरा इतना अपनापन नहीं होता। और दूसरा बात, इकोनॉमिक टर्म्स में ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसा देखिए, बोले जैसे मैंने कहा था कि बहुत बड़ी चीज़ है, सब कुछ तो नहीं कर सकती लेकिन बहुत कुछ कर सकती है हमारे जीने के लिए। हमारा जो खाना पीना रहना, हर चीज़ बेसिक नीड जो हमारा है वो पैसे से पूरा होता है। तो पैसा तो बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने यहाँ देखा कि पैसा आप अच्छा बना सकते हैं, कमा सकते हैं, अगर आप सही तकनीक और थोड़ा सा सब्र करें और लगे रहें। इस तरह से धनबाद जिले के भूली निवासी राजेश कुमार साव और ओम प्रकाश सिंह ने मशरूम की खूबी तथा उससे होने वाले लाभ को पहचानने के बाद इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। पहली बात तो सर, इस मशरूम में इतने विटामिन होते हैं जिसको खाने के बाद लोग काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। और हमारे प्रकृति की ओर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक अच्छा है, जिसमें कोई रासायनिक चीज़ नहीं है, तो हमारे लिए भी सबके अच्छे और प्रकृति के लिए भी एक अच्छा चीज़ है सर। और इसे मैंने जो है एक मतलब कि एक इनकम का सोर्स इसलिए बना लिया है क्योंकि आज के डेट में लोग कृषि क्षेत्र को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें आगे लाना है ताकि देश प्रगति करे। राजेश कुमार साव और ओम प्रकाश सिंह साझेदारी में ये व्यवसाय कर रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह ने मशरूम की खेती का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त किया और इससे होने वाले लाभ को देखकर राजेश कुमार साव की मदद से इसकी शुरुआत की। सर, हमारे एक शिक्षक दोस्त ही हैं, तो उन्होंने एक जगह मशरूम किए थे, तो मशरूम के बारे में बोले, तो नेट पे देखा तो हमारे लोकल क्षेत्र में बलियापुर के बारे में पता चला कि बलियापुर में कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ संपर्क किए तो वहाँ नवीन सर का नाम आया। नवीन सर से संपर्क, नवीन सर के फिर बात करने के बाद एक ट्रेनिंग का टाइम दिए। तो पिछले साल हमने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद हमको ऐसा लगा कि मशरूम में कम लागत में अच्छा मतलब कि इनकम किया जा सकता है। इतना कुछ खास मेहनत भी नहीं लगा और खासकर हम जिस तरह मतलब कि नवीन सर बताएं उससे काफ़ी प्रेरित हुआ और सोचा कि इसको किया जाए। हमारे पास कैपिटल की कमी थी, तो एक हमारे दोस्त राजेश मिले तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है सर, कैपिटल हमारे पास है, आपके पास ट्रेनिंग किए हुए हैं, उन मिलकर करते हैं। इसलिए हम लोग सोचे एक साथ मिलकर करना स्टार्ट किए। अभी ये मशरूम की खेती से महीने के 10,000 रुपये की आमदनी कर रहे हैं, परंतु जितनी इनकी कमरे की क्षमता है
इन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये इससे 50 से 60 हज़ार रुपये महीने की बचत कर लेंगे। देखिए, बाजार व्यवस्था का हम कहें तो अभी बिल्कुल में हम लोग कम रेट में दे रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए कि लोगों को थोड़ा सा हैबिट नहीं है, हैबिट होने के बाद जो है वो धीरे धीरे इसका बाजार ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा। तो अभी अनुमान आपने कितना रखा है कि सालाना जो है कितना तक इससे आपको कमाई हो जाएगी? अभी अगर देखा जाए सर, मैं मंथली बात करूं तो मंथली में अभी फ़िलहाल के लिए मैं 8 से 10 हज़ार कमा रहा हूं। लेकिन मेरा थिंकिंग ये है, जितना मेरा रूम है अगर मैं उसमें सारा मैं वहाँ पे इसका प्लांट लगा दूँ मशरूम का, तो उम्मीद करता हूँ सर मैं 50 से 60 हज़ार आराम से कमाऊँगा मंथली। अभी ये एस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं, परंतु बाजार में बटर मशरूम की मांग ज़्यादा होती है, अतः भविष्य में इनकी योजना बटर मशरूम लगाने की भी है ताकि इनको ज़्यादा लाभ मिल सके। फ्यूचर्स प्लान में सर कि हम लोग अभी बटन लोगों का हम लोग मार्केट में जिस तरह ध्यान दिए कि हम लोग बटन में ज़्यादा जोड़ देना है। फ्यूचर प्लान में हम लोग बटन को अधिक करना है, ये सब कभी करना है लेकिन बटन को अधिक, क्योंकि कॉमन लोगों का थिंकिंग है कि मशरूम इस बटन, कॉमन लोगों में यही थिंकिंग है। क्योंकि हम लोगों के पास ये मशरूम लेकर के बोले कि क्या है, सब थोड़ा सा हिचकने लगे, फिर लोगों को समझाएं तब समझे कि वो भी मशरूम होता है। तो हम लोग को फ्यूचर प्लानिंग है कि ये सब मशरूम को करना हो, एस्टर मिल्की को भी करना है, लेकिन बटन पे विशेष जोर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनकम मतलब कि कर सकें। झारखंड के विभिन्न जिलों में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा से तत्पर रहा है। धनबाद जिले में भी इसका असर दिख रहा है। इनके प्रयासों से आज कई किसान इस लाभकारी व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। इनके दिए हुए प्रशिक्षण ने किसानों को इस लायक बना दिया है कि वे स्वरोजगार कर अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद झारखंड में ही नहीं, अपितु अगर बगल के राज्य में पश्चिम बंगाल में भी मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। पिछले 2008 से कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा मशरूम के बीज का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम लोग झारखंड राज्य के धनबाद से सटे विभिन्न जिलों में जैसे गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका एवं पाकुड़ जिलों में हम लोग बीज के उत्पादन को यहाँ से भेज रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी नवयुवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में हम लोग कृषि विज्ञान के परिसर में हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, साथ ही साथ उसको मशरूम के उत्पादन के लिए खासकर हम लोग ऑस्टर मशरूम, जो ढींगरी मशरूम, उसकी खेती की विशेष जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारा स्पोन है, जो मशरूम का स्पोन है, उसे उपलब्ध कराते हुए उसे स्पोन बनाने के भी विधि के बारे में जानकारी देते हैं। ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में मशरूम एक बहुत अच्छा साधन है, जिसे ग्रामीण भाई जो है कम आय में इसकी खेती कर सकते हैं और इसकी खेती 12 महीने खेती कर सकते हैं। विशेष ध्यान देने की बात है किसान भाई कि हम लोग जैसे जाड़े में हम लोग ऑस्टर मशरूम की खेती करने की बात करते हैं, उसी तरह से जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ता जाता है हम लोग पैडी मशरूम की बात करते हैं कि पैडी मशरूम की खेती या फिर अन्य मशरूम की भी खेती किसान भाई कर सकते हैं। यहाँ पे झारखंड में अभी तक बटन मशरूम की खेती नहीं की जा रही है, लेकिन इसकी भी तकनीकी जानकारियाँ हम लोग किसान भाई को उपलब्ध कराते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र तथा अन्य सरकारी योजनाएं भी इसके लिए नई नई तकनीक तथा वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध करा रही है। छोटी छोटी जगहों में इसकी खेती कर इससे अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। सुंचा महतो और अरुण महतो के साथ अन्य लोग भी इस खेती से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में मशरूम के उपयोग और इसकी खेती की असीम संभावनाएं हैं। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।